दो लाने हमें याद आ गई। धरा बेच देते गगन बेच देते, धरा बेच देते गगन बेच देते, चमन के पुजारी चमन बेच देते। यदि होते ना कलम के पुजारी तो कलयुग के राजनेता देश बेच देते। भैया और राम राम। हम हैं आपके अपने जीतू भैया और आप उन्हें देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेली भोकाल। और आज भैया अपन वीर आ गए बागेश्वर धाम। अब भैया बागेश्वर धाम अपन काय आए हैं और हमारे सभी गणमान्य पत्रकार हमारे जो कि हम बताएं कि पत्रकार लाइन में हम जिन्हें देख के आए थे, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब और हमारे आदर्श चाचा, हमारे कक्का, बुंदेलखंड में कक्का बोलू जात चाचा। हाँ, तो कक्का भी है और कक्का एक पत्रकार की संगे संगे बहुत बड़ी कवि भी है। आप उन्हें इनको परिचय दें। समाज सेवी हैं और कवि के संगे संगे समाज सेवी भी हैं। और समाज सेवी ऐसे हैं कि भैया नए नए युवा हाँ उनने जी माइक पकड़ा है, जा भी एक समाज सेवा है। आज आदमी बेरोजगार नहीं रह गो, पढ़ लिख के बोले कछु नहीं तो बोले जो माइक लेके आ जाओ और सच्चाई यहाँ दिखाओ, आदमन के लाने काम करो। तो इस सोशल मीडिया के जरिए आज अपनी छतरपुर में, बुंदेलखंड में और भारतवर्ष में सबसे ज्यादा यदि काम कौन चल रहा तो जो पत्रकारिता को अब चल रहा। हर जगह देखो, चाहे यूट्यूबर कह लू, डिजिटल मीडिया के जरिए हर जगह आ रहे। तो कक्का पहले तो राम राम और अपनी आवाज आज कहे। हाँ भाई, जा अपने दर्शक ना आज बताओ अपन। सबसे पहले हम आपके चैनल यहाँ बुंदेली भोकाला राम राम बोलत भैया। जैसे हमने पत्रकारिता की, पत्रकारिता को दायती बताओ तो पहले दो लाने हमें याद आ गई। धरा बेच देते गगन बेच देते, धरा बेच देते गगन बेच देते, चमन के पुजारी चमन बेच देते। यदि होते ना कलम के पुजारी तो कलयुग के राजनेता देश बेच देते, देश बेच देते। तो भैया ये लाने हैं, थोड़ी नेता तीखी जरूर है लेकिन सच्चाई है कि दिन में झूठ बोलत है। और अगर एक आगे सही मान जाए कर हमारा झूठे ही मानी, हम सही बोले नहीं पाता है तो जा तो सही नेतन पे व्यंग। और अब आपने कही गए हमें तो यहाँ पधारे कि हमारे एक अंतर्राष्ट्रीय संत इस गांव की जन्मभूमि गड़ागंज बबीठा थाना जिला छतरपुर में 4 जुलाई 1986 यहाँ पैदा है। और उनके माता पिता के इनते पुण्य प्रताप हजारन वर्षन के ऐसे रहेंगे जो उन्होंने पावन पवित्र भूमियाँ पूरे भारत नहीं विश्व के कई देशन तक फैला दो। तो ये बुंदेलखंड की माटी जा देश विदेशन में खुशबू दे रही है, पुष्प प्रफुल्लित हो रहे हैं। तो आज तय एक ऐसा उद्गमकार होने वाला है 26 फरवरी 2025 का, जी में 251 कन्या विवाह बेटियों को विवाह होने, महाराजा उनको कन्यादान करने, उनके पांव पखारने और अपने दामाद को टीका करने सो के लाने पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। बताओ अपन का और जवाब चाहने। तो भैया कक्का ने जैसे कि अपन होना बताओ है कि आज लिस्ट घोषित भी होने कक्का हमने सुनी है। हाँ लिस्ट है, तो लिस्ट में महाराज जी बता चुके कि हमने अब तक सबको विवाह करो। अब केवल 108 बेटियां जो जैसे अपने मोक्ष को एक माला हो तो माला में 108 गुड़िया हो और उनको सुमेर हो तो सुमेर महाराज जी खुद हैं। और 108 गुड़िया में 108 कन्याएं हैं, आदिवासी वनवासी जिन्हें अपन बोलत है, जंगल में रहती हैं और गरीब है परिवार हैं जिनके मताई बाप नहीं है, इनके भैया नहीं है, को बहुत गरीबी है, निर्धनता है, उनके लाने कन्यादान करने को ठीका भगवान ने इन्हें सौंपो से 108 तो बे हैं। फिर बाकी पिछड़ा वर्ग की हैं, सामान्य वर्ग की सभी हैं तो 251 को है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब की वे जो दहेज में उपहार दो जा रहा हूँ उसमें सबसे पहले सिलाई मशीन है कि घर सारे कपड़ा सीखो सबके का सिलाई बहुत महंगी हो गई तो अब महंगी सिलाई खाओ पर सिलाई करो और फिर घर में चकिया लगाओ सो गल्ला घर को पिसोपित है, उसमें कोई मिलावट को काम नहीं है। फिर मोहल्ला को पीसो पैसा भी मिले। तो इनमें 2 काम हो रहे हैं, सारी दहेज की सुई से लेके घर गृहस्थी चलावे और आत्मनिर्भरता के लाने लड़की बनावे को जो काम हो रहा स्वरोजगार। तो बुंदेली भोकाल के माध्यम से चाहते हैं कि भैया बंदी मुट्ठी ला की खुली खाक की, अगर सनातन धर्म बचाने अपन सब जाना तो सब हम मिलके आगे बढ़ के सबका गले लगाने। हम तो सामाजिक समरसता पे 40 साल से काम कर रहे, जहाँ भी हमें छोटे बड़े हर बिरादरी की सबका नमस्कार कर और गले लगाऊ सब हम माला पहना रहे। और आप जैसे जीतू भैया हैं
समाज में काम करे तो आप हम राम राम पहुंच जाए, दंडवत और खूब आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद। और महाराज जी की परिकल्पना है हिंदू राष्ट्र का लेके, हिंदू राष्ट्र के लाने अपन का क्या है वो चाहे। देखो हिंदू राष्ट्र के लाने भाई 9 दिन यात्रा ही तो हम संगे 9 दिन रहे, हमने 9 दिन यात्रा मेरे संगे रहे, महाराज ने मंच पे भी बैठा लो, हमें खूब सम्मान भी दो। और वे बीच बीच में कहते रहे कि कर भी योगी जी घबराओ ना, संगे आओ, परेशान ना हो, तो उनने बीच बीच में हमें आवाज लगाते बैठा रहते थे। अब उनको जो है कि उनने देखिए सबसे पहले अपनी हिंदू सनातन संस्कृति में दलित वर्ग है जी में अहिरवार समाज मानू जाए सबसे ज्यादा। तो अहिरवार समाज के लड़का अपने मऊरानीपुर के पहले महाराज भोजन करवे बैठे, तो लड़का आगे बोले महाराज प्रणाम पहुंचे जब व्यक्ति, तो महाराज को जो बेटा खाना खा लो, बोले मैं महाराज जात को अहिरवार हूं, मैं भोजन आपके संगी, आप ब्राह्मण हो। तो उनने तत्काल उसे कि एक कोर ते पहले मुँह खवा, एक कोर पहले ते मुँह खवा, फिर उनने खवाओ। तो ऐसो उते पिता पुत्र को भी रिश्तो है, छोटे भाई बड़े भैया को रिश्तो है, और समाज को सनातन सच को सबसे बड़ा लूटो का संत महात्मा ऋषि मुनि छुआछूत पे ज्यादा भरोसा रखा, लेकिन महाराज के अंदर कहूं से भी नीचे से लेके ऊपर तक आजू बाजू ऊपर चारों जितनी दिशाएं 10 दिशाएं होती, 10 दिशा में सनातन धर्म दिखा रहा हो, प्रकाशमय हो रहा, तो इसे अपन सनातन धर्म चल रहा है। और महाराज जी की कृपा अद्भुत है, सबका शांति मिल रही। इस स्थान पे जब हम आउते तो टपरिया हती तब से जुड़े, और आज जो महल अटारी अट्टास खड़े हो गए हैं, ये सब हनुमान जी की कृपा है, बागेश्वर की कृपा है। उनके चमत्कार के बारे में ना तो हमारा इतनी वाणियां है, ना तो शब्द के हम कह सकें, लेकिन अद्भुत चमत्कार है, अद्भुत शक्ति है, सबके काम हो रहे। जिनके मने भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बोलिए श्री रामचंद्र हनुमान जी महाराज की जय। कक्का एक और सवाल है आखिरी हमारा आपसे, हाँ। कि अबे प्रयागराज में जो की भगदड़ भाई थी, जी जी, उनमें मोक्ष के जे एक बयान जो कि महाराज जी को खूब तेजी से वायरल हो गया, तो आप एक वरिष्ठ पत्रकार हो, हम एक छोटे पत्रकार हैं, तो आज मन अपन कैसे समझाएं कि देखिए इसमें हम जो बताएं, हम सनातन धर्म की बात करें, सनातन धर्म में हैं, तो सती जी अपने माता पिता के घर पहुंची, और जब उनने देखो कि पति का अपमान हो रहा है, तो वे अग्नि कुंड में कूदने के पहले उनने एक विचार रखो, सती मरत संग हरि बर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। उनने कहा कि हम मर तो रहे, लेकिन हमारे जैसे पति शिव जी है, शंकर ऐसी हमें पति मिले, तो जो उदाहरण हमारे रामायण में मिलत और बनारस में मनने वाले मोक्ष को जो मिलत है। अगर महाराज ने कोई ऐसी एक शब्द बोला है तो वो सनातन धर्म की प्रमाणित दृष्टि बोला है। हर व्यक्ति चाहता है, आज जो यहाँ देख रहे धर्म का प्रचार प्रसार लोग डरे हैं, एक एक महीना से पड़े, काय के लाना पड़े, रास्ता तय करवे मन की शांति के लिए। तो इसलिए व्यक्ति को मोक्ष मिलना चाहिए, और मोक्ष सही है, मोक्ष मिलता ही है। मृत्यु सत्य है, देखिए मृत्यु क्या तो यहाँ स्वयं आती है या मृत्यु वहां ले जाती है। ये शरीर नाशवान है। इस पे एक हम चौकड़िया आ गई बुंदेलखंड की, कहो तो सुना दें। बिल्कुल सुना। बकरी रैयत है भारे की और दही पिया प्यारे की, कच्ची भीट उठी माटी की, छाई फूस चारे की, बिना किवार किवरियन दोरे, बिना कुची तारे की, ईश्वर चाहे जब ले लेवे। हमें कौन जाना तो है, यही कर रहे। वो जो भी ये जन्म जन्म मुनि तद कराही अंतराम के आवत नहीं, मरते समय अगर राम कह रहे कि पावन स्थान पे हो रहे हैं तो हो जा। हम तो कहते हैं मोक्ष में अगर हमें मौत बुलाऊती तो हम पहुंच भी तैयार हैं। हम जा रहे हैं प्रयागराज, हम सब घर जा रहे आदमी 8-8 10-10 घंटे एक एक पाँव पे टंग के जा रहे, कर रहे भाई। अंत है मृत्यु तो सत्य है, ये तो सत्य ही है। तो मृत्यु सत्य है तो कहीं भी हो सकती, कहीं बुला सकती है। ये निर्धारित ईश्वर के पास है, हमारे आपके पास नहीं है। जन्म और मृत्यु ईश्वर के पास है। इसलिए प्रयागराज में मोक्ष मिलता है, बनारस में मोक्ष मिलता है, और हर स्थान में मोक्ष है। और इसका प्रमाण आप कहो तो एक बताएं। देखिए चाहे यहाँ महाराज जी बागेश्वर धाम हो, चाहे पंडुगा सरकार हो, कहीं भी जाइए, जो आत्मा अकाल मृत्यु से मरती है वो भूत पिशाच बनती है। इसका प्रमाण भी है, हम इसके स्वयं साक्षी हैं। हमारे घर में कई अलाएं बलाएं भाई तो झाड़ फूक से होती है। श्री राम की जय। जय जय।
धन्यवाद। तो भैया अब अपन ने कक्का से वरिष्ठ पत्रकार थे, इनसे बात करी थी। पूज्य गुरुदेव बागेश्वर आज माता बहने भाई बंधु सेवा देना चाहते हैं, खबरें बताएं और यह सेवा की भावना रखे हुए तो दरबार हॉल के 2 नंबर